आप देख रहे हैं एलोवेरा। एलोवेरा जो इसका जो बॉटनिकल नेम है, तो इसका बॉटनिकल नेम जो है एलोई बारबेडेंसिस। और ये जो है लिलियेसी फैमिली में आता है। फैमिली इसमें किस में आता है? फैमिली लिलियेसी। इसका इंग्लिश नेम क्या है? इंग्लिश नेम इंडियन एलोई, ALOE, इंडियन एलोई। और एलोवेरा का हिंदी नेम क्वारपाठा, या इसको हम घृत कुमारी कहते हैं। एलोवेरा जो है घृत कुमारी है, आप लोग सब इसको पहचानते होंगे। घृत कुमारी के नाम से गांव देहात में सब लोग जानते हैं इसको, एलोवेरा को। तो एलोवेरा जो है प्लांट कैसा होता है? सकुलेंट होता है, सकुलेंट होता है। और यह क्या होता है? पेरिनियल प्लांट होता है, पेरिनियल प्लांट होता है। और ये जो है भारत जो है एलोवेरा का मुख्य उत्पादक देश है। और इसके जो मांग जो हो रही है विदेशों में, इसकी काफी मांग है एलोवेरा का। साथ साथ पश्चिमी देशों में भी इसका काफी मांग है। इसलिए हम इसको इसको ये जो है औषधीय में ये महत्वपूर्ण पौधा कहलाता है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसकी खेती जो है, इसकी खेती जो है, आप अमेरिका में इसकी खेती होती है, स्पेन में इसकी खेती होती है, वेस्ट इंडीज में खेती होती है, तो इन सब देशों में, फिर चाइना में इसकी खेती होती है, मतलब कई देशों में इसकी खेती होती है। तो अब देखिए क्या कि जब इसकी खेती होती है, लेकिन भारत में इसकी खेती इसलिए मतलब कि प्रमुख उत्पादक देश है कि यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो मिट्टी है, वो यहाँ की मिट्टी और यहाँ की जलवायु औषधीय खेती के लिए काफी सुटेबल है। इसलिए हम एलोवेरा की खेती यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। पूरे विश्व में 200 से अधिक प्रजाति पाई जाती है, जिसमें कि बहुत उसमें ऐसी प्रजाति है जो कि पॉइजनस होता है, लेकिन उसका उपयोग होता है, उसका जैसे कॉस्मेटिक वगैरह का जो सामान बनता है उसमें उपयोग होता है। लेकिन कुछ ही प्रजाति है जो कि एडिबल होता है, खाने योग्य होता है, जैसे एलोई बारबेंडिस, एलोवेरा चाइनेंसिस, एलोवेरा डोरोथी, ये सब जो वैरायटी है एडिबल वैरायटी है। खासकर हमारे देश में एलोवेरा बारबेंडिस जो है, इसकी खेती काफी अधिक होती है, खासकर भारत में इसकी खेती बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए, तो इसमें जो है एलोवेरा जो एलोवेरा बारबेंडिस है, तो इसका जो हम क्या करते हैं कि ये जो पौधा हुआ, इसका जो लीफ हुआ, इसका लीफ जो हुआ, ये लीफ जो है देखिए नुकीला टाइप का होता है, और इसके दोनों तरफ, इसके लीफ के दोनों तरफ कटीला होता है, दोनों तरफ। और इसमें ये जो बीच में जो है मोटा जो परत दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो है जेल, इसमें मतलब की है, इसमें जेल गूदेदार मतलब की होता है, गूदेदार, इसमें जेल पाया जाता है, इसमें जेल पाया जाता है। और इसी जेल से मुसब्बर तैयार होता है। और इसका अगर छोटा छोटा हम टुकड़ा करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा अगर 1-1 इंच का कर लेते हैं, तो इससे हम पिकल्स भी बना सकते हैं, पिकल्स। मुसब्बर जो है क्या करते हैं कि ये जो
पौधा जो होता है, तो पौधा जो ये है कि जो लीफ है, लीफ को हम इसका जो जेल होता है इसके अंदर में, जेल को निकाल लेते हैं इसके अंदर से। इसको जो विधि है उसके द्वारा इसको जेल को निकाल कर सुखा लेते हैं, और उसके बाद में लकीर वो मुसब्बर तैयार होता है। मुसब्बर पीला रंग का भी होता है, काला रंग का भी होता है, और कुछ चमकीला रंग का भी होता है। वही इसे मुसब्बर तैयार कर लेता है। इसका मुसब्बर का काफी उपयोग होता है। और इसका जो अभी जो एलोवेरा का जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय काफी मांग होने का कारण क्या है कि पहले ये क्या है कि प्रकृति जहां तहां अपने आप उगा हुआ ऐसे ही लकी था, जंगलों में बहुत ज्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे लकी समाप्त हो चुकी है। इसलिए इसकी एलोवेरा की खेती हम लोगों के लिए जरूरी हो गया है, ताकि बढ़ती मांग के चलते एलोवेरा की खेती बहुत जरूरी है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसका, कि इसका प्रोपागेशन हम कैसे करेंगे। प्रोपागेशन जो इसका करेंगे, रूट शकर के द्वारा इसका प्रोपागेशन होता है। जैसे ई प्लांट है, ई प्लांट है, देखिए यहाँ जो इसका जो जड़ है, यहाँ पर इसी जगह बगल से शकर निकलता है। जिस तरह से बनाना में शकर निकलता है, उसी तरह इसमें भी बगल से शकर निकलता है, शकर निकलता है। इसी शकर को हम हल्का लड़की जो है खुरपी। सर, हाँ सर मुसब्बर बोले या मुरब्बा बोले सर, क्या होता है? मुसब्बर, मुसब्बर क्या होता है सर वो? मुसब्बर जो है ना, उसका जेल से तैयार किया जाता है। उसको मतलब जो है दवाई के रूप में उसका उपयोग होता है बहुत। उसको मतलब कि मेन है कि वो जो जेल मुसब्बर तैयार होता है, सब मतलब कि दवाई के रूप में उसका आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो सब यूज करते हैं। यूनानी में यूज होता है, आयुर्वेदिक में यूज होता है, और कुछ लकी वो खाया भी जाता है। उसका यूज खाने में भी उपयोग किया जाता है मुसब्बर का। और देखिए ये जो है इसका प्रोपागेशन हम करेंगे एलोवेरा का, यही रूट शकर के द्वारा हम करते हैं इसका प्रोपागेशन, और दूसरा कोई विधि नहीं है इसमें। और इसका जो अभी जो इसमें वैरायटी, इसमें कौन अभी जो न्यू वैरायटी जो इसमें रिलीज हुई है, सिम शीतल वैरायटी रिलीज हुई है। सिम शीतल, सिम शीतल एक वैरायटी से सिम शीतल, और दूसरी वैरायटी जो है आकंचा। यही दो वैरायटी जो है ये न्यू वैरायटी है, इस सीमेप से रिलीज हुई है। सीमेप, CIMAP, सीमेप, सीमेप हो गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। यही हुआ कि कहां पर है, लखनऊ में, LUCKNOW, लखनऊ में है। इसको याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आता है मल्टीपल चॉइस में। और देखिए इसकी इसकी जो ये हो गया, इसकी जो मतलब कि ये है, इसकी जो पत्ती का जो ये जो लंबाई होता है, पत्ती का लंबाई जो है
ये पत्ती का जो लंबाई होता है करीब 45 सेंटीमीटर होता है इसका पत्ती का लंबाई, और इसकी चौड़ाई जो होती है एलोवेरा की पत्ती की चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। अब ये होता है क्या कि जब इसका आयु जो वृद्धि होती है, लेकिन जब ये मैच्योर होता है तो करीब 1 साल के करीब होता है। इसके बगल से, ये जो बगल होता है ना, इसके बगल से है पुष्प निकलता है, पुष्प दंड इससे बगल से निकलता है और वो जो है निकलता है, उसमें जो है उसके ऊपर में जो है लाल लाल फूल होती है। लेकिन इस डंठल को क्या कहते हैं, इसको हम उस दंड को हम क्या कहते हैं, गंदल कहते हैं। गंदल कहते हैं। और ये पुष्प कब निकलता है, जनवरी फरवरी में ये निकलता है। जनवरी फरवरी में पुष्प निकलता है। अब देखिए इसका क्या है कि इसका जो औषधीय उपयोग है, इसका औषधीय उपयोग मतलब कि जो है, पहला तो मतलब कि है कि लीवर की बीमारी में उपयोग होता है। जैसे लीवर जैसे इनलार्ज मतलब कि जैसे उसमें सूजन आ गया, लार्ज मतलब कि सूजन वगैरह जो भी आता है लीवर में, उसमें इसका उपयोग होता है, इसका जेल का। फिर अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी इसका उपयोग होता है। किसी आम की बीमारी अगर है उसमें भी इसका उपयोग होता है। और किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उसमें भी उपयोग होता है। फिर पाइल्स की बीमारी में उपयोग होता है। फिर जलन की बीमारी में उपयोग होता है जलन। फिर अगर मान लीजिए कि कोई रक्त में विकार आ गया है, रक्त में खराबी आ गया है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद मान लीजिए कि कहीं पर आपको कहीं पर मतलब कि रोज लग गया है, जिसके चलते घाव हो गया है, तो इसका जेल जो है आप वहां पर जहां पर घाव हो गया है वहां पर इसका जेल लगाइए, तो क्या होगा, ये घाव तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये सब बीमारी को दूर करने का इसका क्या कारण है कि इसमें जो इसके लीफ में क्या होता है कि 94% वाटर होता है। इसके लीफ में 94% वाटर होता है और अन्य 6% जो होता है 20 एमिनो एसिड उसमें पाया जाता है, जिसमें कि हमारे शरीर के लिए 9 एमिनो एसिड बहुत जरूरी है। तो इस एमिनो एसिड जो इसमें पाया जाता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसलिए घाव वगैरह जहां भी लगाते हैं, जलन वगैरह में, या जो सूर्य की रोशनी जो पड़ती है हमारे शरीर पर जो पड़ती है, तो ये विकिरण जो वहां से आती है उसके चलते क्या होता है कि चर्म रोग वगैरह मतलब कि या काफी धूप रहती है तो स्किन काला हो जाता है, उसको ये दूर करता है। अगर आप इसका जेल को पानी मिलाकर लगाते हैं तो चेहरा पर जो कील मुहासा होता है वो सब भी दूर हो जाती है। यहाँ तक कि एलोवेरा का आप उपयोग लगे, ये जो बाल जो जैसे है, बाल अगर मतलब कि जो अभी जिसका एज कम हो रहा है, अगर इसका यूज करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो क्या होगा, बाल को काला सफेद होने से बचाएगा। ये क्या करता है एलोवेरा, कैंसर की बीमारी को भी रोकता है। इस तरह से का उपयोग होता है। लेकिन सॉइल जो है इसके लिए उपयुक्त जो है सुटेबल जो सॉइल होता है, क्या होता है इसके लिए सॉइल जो सुटेबल होता है, ये सैंडी सॉइल और सैंडी लोन सॉइल दोनों सुटेबल होता है। सॉइल जो है सैंडी और सैंडी लोन सॉइल, ये दोनों सुटेबल होता है। लेकिन एलोवेरा का जो खेती होती है, हर प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती
होती है। यहाँ तक कि ऊसर भूमि जो है जिसका pH 9.5 है उसमें भी इसकी खेती होती है। तो हर प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती होती है और इसकी खेती होती है हर प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती होती है। तो ये लकी हो गया pH इसका जो है इसकी खेती होती है। इसका क्लाइमेट कैसे होना चाहिए? ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड इसका क्लाइमेट होना चाहिए। क्लाइमेट ये होना चाहिए, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड इसका क्लाइमेट होना चाहिए। लेकिन इसमें अब क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, खासकर इंडिया का जो क्लाइमेट है, एलोवेरा की खेती के लिए काफी सुटेबल है और इंडिया के हर स्टेट में इसकी खेती लगी संभव है। लेकिन इसमें क्लाइमेट यहाँ का जो है तो इस क्लाइमेट में हर स्टेट में इसकी खेती संभव है और इसकी खेती हो भी रही है। जैसे है इसकी खेती जैसे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से हो रही है, राजस्थान में अच्छी तरह से हो रही है, पंजाब में हो रही है। इस तरह से कई स्टेट में इसकी खेती हो रही है और आप देखिए इसकी खेती हो रही है। तो अब इसमें जो क्या करते हैं, इसमें लैंड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? लैंड प्रिपरेशन ऑफ लैंड हम कैसे करेंगे? इसमें क्या करना है कि ट्रैक्टर से 2 से 3 गहरी जोताई करते हैं, कल्टीवेटर वगैरह से 2 से 3 गहरी जोताई करते हैं। करने के बाद उसमें क्या करते हैं 10 से 14 टन सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें मिला देते हैं। मिट्टी में मिला पहले सबसे पहले तो जब कल्टीवेशन हम इसको 2 से 3 गहरी जोताई करने के बाद कुछ दिन उसको क्या करता है मिट्टी को खुला छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उसमें जब सूर्य का रोशनी जब पड़ती है, जो भी माइक्रोब वगैरह जो भी होता है हार्मफुल माइक्रोब वगैरह वो सब मर जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि फिर उसको थोड़ा नमी मिला के जो वर्षा वगैरह होती है या मतलब या सिंचाई करके उसको जब उसमें नमी जब आती है तब 10 से 14 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट उसमें डालते हैं, इसमें मिट्टी में मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या होता है कि मेरा ये क्या हुआ कि लैंड का तैयार हो गई। तैयार होने के बाद जब मेरा लैंड तैयार हो जाती है तब हम क्या करते हैं कि देखिए ये जैसे है मेरा प्लॉट है, ये लैंड मेरा तैयार है। तो इसमें क्या है कि देखिए ये जो है ये जो है इसकी जो है देखिए इसमें जो यहाँ जैसे प्लांट लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं प्लांट, इसकी दूरी कितना होना चाहिए? प्लांट की दूरी 45 सेंटीमीटर और ये जो रो की दूरी है ये 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर देखिए प्लांट टू प्लांट 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा और रो टू रो 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं कि इस प्लॉट में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं ये मिट्टी जो है, ये जो मिट्टी है 1 फीट ऊंची कर देते हैं। इस मिट्टी को 1 फीट ऊंची कर देते हैं।
अब क्या हुआ, ये नाली हो गया, ठीक है, ये नाली हो गया। इसी पर हम लगे 45 सेंटीमीटर पर हम लगाते हैं, लगा दिया, लगाइए, ये नाली लगे हो गया। और आप जानते हैं कि इसमें एलोवेरा की खेती जो है सिंचित और असिंचित दोनों अवस्थाओं में, मतलब कि दोनों जगह पर होती है। लेकिन इसके लिए सुटेबल क्या है, असिंचित, जहां मतलब वर्षा बहुत कम मतलब कि पड़ रहा हो, जैसे 40 से 100 मिलीमीटर की जहां वर्षा पड़ रही है वहां मतलब कि इसकी खेती बहुत बढ़िया से होती है। होता है क्या कि इसमें जो अगर नमी ज्यादा, इसके अगर जमीन में ज्यादा नमी आ जाएगा, इसके जो लीफ है, इसका लीफ में सड़न शुरू हो जाती है, सड़न शुरू हो जाती है। इसको जो है खासकर एलोवेरा जो है ड्राउट लैंड मतलब कि या डेजर्ट, वहां पर पानी की समस्या हो वहां पर इसकी खेती खूब आसानी से होती है और काफी बढ़िया फसल होता है। ड्राउट लैंड के लिए इस सुटेबल है। अब इसमें जो है अगर 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम लगाते हैं तो करीब 50,000 प्लांट की जरूरत पड़ेगी। 50,000 प्लांट की जरूरत होती है। 50,000 शकर्स की जरूरत पड़ेगी। 50,000 शकर्स, रूट शकर्स, रूट 50,000 रूट शकर्स की जरूरत पड़ेगी। अब इसको हम क्या किए कि पूरा मतलब इस पर लगा दिए, हम लगा दिए, इसमें सब लगा दिए हम पूरा। लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सिंचाई कर देते हैं, सिंचाई करते हैं जो कि मिट्टी को पकड़ ले, एस्टेब्लिश हो जाए, मेरा पौधा क्या है एस्टेब्लिश हो जाए। तो अब जब सिंचाई हम कर देते हैं, तो सिंचाई जब हम कर देते हैं सिंचाई जब हम कर देते हैं तब क्या होता है कि एक महीना 30 या 35 दिन, 30-35 दिन के बाद क्या करते हैं, इसमें जो घास जो होती है, खरपतवार जो होती है, उसको हैंड होइंग से हम इसको क्या करते हैं, इसका घास निकलवा देते हैं। फर्स्ट जो साल जो है, फर्स्ट एक साल कम से कम 2 से 3 हैंड होइंग करवाते हैं, 2 से 3। उससे क्या होता है कि अगर हम घास वगैरह रहने देंगे तो इसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और घास वगैरह जब निकाल देते हैं तो एरेशन होता है, एरेशन से होने के बाद क्या होता है, इसका जो ग्रोथ होता है काफी अच्छा होता है। और ये जो है क्या है, मेरा कॉमर्शियल कल्टीवेशन है, हमको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है। उसके लिए लड़की क्या करना है कि ऐसे ड्राउटलैंड में होता है, जब काफी धूप पड़ने लगती है तो हम इसमें गर्मी के दिन में कम से कम 2 से 3 सिंचाई जरूर देते हैं। इसमें ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ, लीफ का प्रोडक्शन अच्छा हो, उसके लिए हम 2 से 3 सिंचाई जरूर देते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि पौधा जैसे तैयार हो रहा है, 1 साल जब इसका पूरा हो जाएगा, 1 साल जब पूरा हो जाएगा तो इसको हम क्या हार्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं। हार्वेस्टिंग तो क्या है, हार्वेस्टिंग जब 1 साल तो इसे सब रिकॉर्ड किया जाता है कि हम कब इसको प्लांटेशन कब किए, 1 साल कब पूरा हो रहा है। ऐसे भी मतलब कि आपको पहचान के लिए क्या होगा, ये जो हरा रंग है, ये जो हरा रंग है, तो ये हरा पीला रंग मतलब कि होना शुरू होगा, ये सबसे नीचे वाला। और ये क्या होगा, पीला होने के बाद ये जो है नीचे की तरफ ऐसे झुकना शुरू हो जाएगा। इसमें जब जेल काफी मात्रा में हो जाएगी, नीचे तरफ झुकना शुरू होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको 4 या 5 पौधा इसमें लीफ रहने देते हैं, बाकी इसको चाकू से इसको लीफ को काट लेते हैं।
काटने के समय सावधानी रखना है कि इसका स्टेम जो है इसका नहीं कट जाए उसमें काटने के समय नहीं का। और उसके बाद क्या होता है, जब काटते हैं तो इसमें जेल गिरना शुरू होता है। तो हर लीफ करीब 700 से 1 kg होता है इसका वजन। तो इसको क्या करता है, एक लीफ काटते जाता है, उसमें पॉलीथीन लगाते जाते हैं। तो क्या होगा कि अब लगाते जाता है इसमें। तो उसके बाद जब हम पूरा काट लेते हैं तो इसका जो वजन होता है 1 हेक्टेयर में, फर्स्ट कटिंग में जो होता है 75 से 85 टन पर हेक्टेयर इसका उपज होती है। और जब ये पौधा आप लगाए हैं, इससे आपको शक्कर जो है 15 से 20 हजार, ये पौधा है इसके बगल में शक्कर जो निकलेगा 15 से 20 हजार इसमें शक्कर आपको निकलेगा इसमें। तो आप देखिए इस शक्कर को 15 से 20 हजार अगर 5 रुपया के दर से भी बेच लेते हैं तो काफी इनकम यहाँ भी होगी। और 75 से 80 टन अगर निकलता है आपको फर्स्ट ईयर में, अगर एलोवेरा लीफ निकलता है तो 500 रुपया कुंटल के दर से अगर आप बिक्री करते हैं तो इसमें भी आपको काफी इनकम होगी। तो आप देखिए यही होगा आपका, इसका उपज यही हुआ। और सेकेंड दूसरे साल इसका उपज और बढ़ जाती है। इसकी खेती जो है 3 साल तक ही, ज्यादा 4 साल, इसका 3 साल ही इसका खेती उपज ले सकते हैं। चौथा साल इसका उपज प्रोडक्शन घट जाती है लीफ का, इसलिए मतलब 3 साल ही इसका मतलब खेती आप कर सकते हैं। 3 साल लगातार आप लीफ ले सकते हैं, चौथे साल इसका उपज घट जाती है। इसलिए ज्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 4 साल ले, उसके बाद प्लांटेशन करके फिर खेती शुरू करें। तो इस तरह से इसका खेती की जाती है। और जब भी कटिंग करेंगे लीफ का, तो फंजीसाइड का स्प्रे जरूर करेंगे। एक और इसमें जो डिजीज लगेगा, जैसे अल्टरनेरिया लगता है इसमें डिजीज, फ्यूजेरियम लगता है, उसके लिए रेडोमिल वो 1.5 ग्राम से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करेंगे तो गलन की बीमारी और इस पर जो धब्बा आती है लीफ पर, ये सब बीमारी दूर हो जाएगी। बस, धन्यवाद। So now we are going to close our classes. So thanks for joining our classes.